बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको एक एसईओ एक्सपर्ट बनना है तो क्या आपको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होना भी ज़रूरी है? तो देखिए इसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक वेबसाइट के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो एसईओ में? एसईओ में आप सर्च इंजिन्स के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। तो एक वेबसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम आज की इस एक वीडियो में, जिससे आपका ये जो बेस है एसईओ का ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि देखिए आज हम किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं, किसी चीज़ पर काम करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, जिससे हम अपना काम और भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाएँ। तो अगर आपके माइंड में ये डर है कि हम तो IT फील्ड से ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्निकल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे डाउट्स हैं आपके वेबसाइट को लेकर, टेक्निकल एसईओ को लेकर, ये सारे क्लियर हो जाएँगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कई ऐसे छोटे-छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि आगे हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। जब हम वेबसाइट स्पीड की बात करेंगे, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब मैं कुछ वर्ड्स का यूज़ करूँगी तो आपको पता होना चाहिए कि JS क्या होता है, CSS क्या होता है, राइट? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे वेब पेज के बारे में। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जो कि आप अपने ब्राउज़र पर देखते हैं। ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की मैं बात करूँ, गूगल क्रोम हो गया या फिर आपके फ़ोन में सफारी होता है, तो ये आपके ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र आपको कनेक्ट करते हैं सर्वर से। अब सर्वर क्या होता है? तो सर्वर एक स्टोरेज है जहाँ पर बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और उस डेटा को क्रिएट किया है जब लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई, इंफॉर्मेशन पुट की, तो वो जो स्टोरेज है वो वहाँ पर क्रिएट हुई। तो ब्राउज़र जो है वो आपको कनेक्ट करता है सर्वर से और सर्वर से आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि डिस्प्ले होती है एक पेज पर, और उसे ही हम वेब पेज कहते हैं। और एक वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट और कुछ नहीं बल्कि इन वेब पेजेस का ही कलेक्शन है। सबसे पहले जो आप वेबसाइट पर देखते हैं वो आपका होम पेज होता है, फिर उसमें जो इंटरनल पेजेस होते हैं वो अलग-अलग आपके वेब पेजेस होते हैं। तो काफ़ी सारे वेब पेजेस को मिलाकर आप बनाते हैं एक वेबसाइट। कई बार जो वेबसाइट होती है वो सिंगल पेज की भी होती है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक सिंगल ही वेब पेज है। तो ये हो गया हमारी वेबसाइट और ये हो गया हमारा वेब पेज। अब ये जो वेबसाइट है ये बनती कैसे है? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही हमारी वेबसाइट बनती है। देखिए, बिल्डिंग का सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है, राइट? एक-एक ब्रिक जोड़ के काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? अब बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है ब्रिक से, कंक्रीट से, वैसे ही जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है HTML से। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें मैंने आपको सोर्स कोड की बात बताई थी, तो वेबसाइट का जो सोर्स कोड आप देखते हो वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है? आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। चलिए एक बार देख लेते हैं उसे। देखिए, ये है WS क्यूब टेक की वेबसाइट। काफ़ी अच्छी, काफ़ी कलरफुल आपको दिख रही है, लेकिन इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो Ctrl+U देख के ये आपका HTML में आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। चलो एक बात तो क्लियर हुई कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो आप किससे बनाते हैं? HTML से। अब देखिए यहाँ पर चाहे आपकी किसी भी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनी हुई है, चाहे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, चाहे आपकी किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी में आपकी वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा HTML में ही, राइट? ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है कि आज अगर यूजर को मैं इस तरह से ये स्ट्रक्चर दे देती हूँ डायरेक्टली कि ये रही हमारी वेबसाइट और आप इसको रीड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या ये एक ऑडियंस के लिए, क्या एक यूजर के लिए ये फीजिबल है इसको समझना? नहीं। तो इसीलिए इस वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम स्टाइल देते हैं। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, इस पर स्टाइल देके हमने ये वेबसाइट बनाई है। ये जो आपको इतनी सुंदर यहाँ पे कलरफुल, यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ आपको जो चीजें दिख रही हैं, ये बेसिकली इस HTML कोड पर क्या लगाया है? हमने स्टाइल्स लगाए हैं, हमने कई इफेक्ट्स लगाए हैं और तब जाकर ये वेबसाइट बनी है। अब स्ट्रक्चर तो हमारा बन जाता है HTML में, लेकिन हमारी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग होती है वो होती है CSS में। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है एक वेबसाइट का स्टाइल, उसके इफेक्ट्स, ये जो कलरफुल चीजें आप देखते हैं यहाँ पर, ये जो इतने अच्छे जो आप ग्राफिक्स देखते हैं, ये सारे क्रिएट किए जाते हैं CSS का यूज करके। तो सिंपल सा अब हम मतलब समझते हैं कि तो देखिए जैसे अब हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, वो हमने बनाया HTML में, लेकिन क्या आपके लिए एक ऐसी बिल्डिंग में रहना पसंद होगा जिसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही खड़ा है? नहीं, हम उसका पेंट करवाएंगे, उस पर वॉल पुट्टी होगी, उस पर वॉलपेपर लगेगा और काफी वो कलरफुल और रहने लायक बनेगा। तो यही चीज हमने वेबसाइट में की, हमने वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाया वो बनाया HTML में और फिर उसकी स्टाइलिंग की, उस पर ग्राफिक्स लगाए, उसमें कलर्स ऐड किए, वो हमने किया CSS में, राइट। सो आई होप HTML और CSS दोनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है, यानी उसकी जो बोन्स होती हैं, बोन स्ट्रक्चर होता है, वो बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही एक वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है वो हम तैयार करते हैं HTML में, और उस पर जो स्किन, जैसे हमारी बॉडी पर स्किन है, उसका कलर है बॉडी का, आईज हैं, हेयर हैं, ये सारी हमारी क्या चीजें होती हैं, ये बनती हैं CSS से, यानी हमारे स्ट्रक्चर पर स्टाइल चढ़ाने के लिए CSS का यूज किया जाता है। तो आई होप ये जो एग्जांपल है इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की, उसका नाम है JS यानी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि देखिए, जब भी जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ, आप देखेंगे जैसे मैंने कंपनी पर क्लिक किया, इस तरह से ये पॉपअप बॉक्स आया। उसके अलावा यहाँ पर इस तरह से ये पॉपअप विंडो आई, एलिमेंट्स ऐड मुझे करने हैं, और तो मैं यूज करूंगी जावास्क्रिप्ट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, ये सारे ऐड किए जाते हैं। अब देखिए ये इस तरह से ये यहाँ पर मूव कर रहा है। ये जो जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं JS, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा बना स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना, फिर उसके ऊपर हमने स्टाइल की, तो उसके लिए हमने यूज किया CSS, एंड उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स देने के लिए, जैसे बिल्डिंग में आपको वाटर सप्लाई भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ेगी, लिफ्ट आपको लगानी पड़ेगी, जिससे कि वो जो एक स्टैटिक चीज है वो डायनेमिक बने और लोग उसमें अच्छे से रह पाए। वैसे ही हम वेबसाइट को एक डायनेमिक, ये जो नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं, इसको डायनेमिक थोड़ा सा बनाने के लिए, जो स्टैटिक पेजेस है, मतलब एकदम सिंपल एक पेज है, उसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए, उसमें स्पेशल एलिमेंट्स, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं JS, राइट। अब वेबसाइट बनाने के बाद, ये जो हमने वेबसाइट बना ली, जिसमें HTML का यूज हुआ, जिसमें CSS का यूज हुआ, जिसमें JS का यूज हुआ, ये करने के बाद जब वेबसाइट तैयार हो गई, अब लाइव करने के लिए हम वेबसाइट की होस्टिंग खरीदते हैं। अब टाइम आता है होस्टिंग लेने का, ठीक है। अब टाइम आता है कि जो सर्वर है, यानी ये जो डेटाबेस है, इस पर हमारी वेबसाइट चली जाए, जिससे कोई भी पर्सन अगर कोई भी हमारा पेज रिक्वेस्ट करे तो उसे हमारी वेबसाइट दिख जाए, राइट। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मैं यही मान के चल रही हूँ, एजम्पशन मेरी यही है कि आप लोगों को बिल्कुल भी IT नॉलेज नहीं है, तो जिससे हर कोई इस चीज से बेनिफिट ले सके। तो वेबसाइट बनाने के बाद हम उसे सर्वर पर भेजना चाहेंगे। सर्वर पर भेजने के लिए, अब देखिए सर्वर यूं समझ लीजिए कि एक लैंड है, एक जमीन है, तो उस जमीन पर हमें प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो अब प्रॉपर्टी लेने के लिए अब ये कर सकते हैं कि या तो हम किसी के यहाँ रेंट पर ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको लीज की तरह, एक रेंटेड प्रॉपर्टी की तरह आपको कुछ जगह देंगी और वहां पर आप अपनी वेबसाइट को रख सकते हो पूरे सर्वर पर, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उस सर्वर पर अपनी खुद की लैंड, खुद की प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रेंटेड ही लेना हो। अब ये जो होस्टिंग आप लेंगे, मतलब ये जो रेंट पर आप प्रॉपर्टी लेंगे, इसमें भी बहुत तरीके को होते हैं, लेकिन मैं आपको मेनली 4 तरीके बताऊंगी। पहले 3 ही थे, अब 4 हो चुके हैं। तो पहला तरीका ये होता है होस्टिंग लेने का कि आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। इसमें कोई कंपनी है, उसने ऑलरेडी काफी लैंड सर्वर पर खरीद ली है और उसमें से वो कुछ पार्ट आपको दे देती है, उसमें से वो आपको अलाउ करती है कि आप हमारे सर्वर पर अपनी वेबसाइट को पुट कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि कंपनी ने एक प्रॉपर्टी को मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ में शेयर किया हुआ है, तो जिसे हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। जब आप एक ऐसा सर्वर लेते हैं जहां पर और भी कई वेबसाइट्स वहां पर लाइव हैं, तो आप शेयर्ड होस्टिंग तब लेते हैं जब आपकी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, मतलब नॉर्मल ही मंथली ट्रैफिक आता है, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आपकी आती नहीं है, तो इसलिए आप शेयर्ड होस्टिंग से भी काम चला सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की जो हमारी होस्टिंग होती है उसे कहा जाता है VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपनी तो एक ही है। अब इसमें क्या होता है कि आप अगेन शेयर ही कर रहे हो होस्टिंग को, लेकिन इसमें आपका पोर्शन फिक्स है कि मान लीजिए अगर 100% लैंड है, उसमें से हमने कोई शेयरिंग ली है, तो उसमें से आपका फिक्स हो गया कि 20% जो सर्वर है वो आप ही का रहेगा, आप ही को डेडिकेटेड रहेगा। तो ये VPS हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डेडिकेटेड सर्वर, कि जिसमें आपकी वेबसाइट के लिए एक अलग ही सर्वर, एक अलग ही प्रॉपर्टी हमने सर्वर पर ले रखी है
और पूरी आपकी वेबसाइट वहीं लाइव होगी। ये हमारा हो जाएगा डेडिकेटेड सर्वर। जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर होस्टिंग है वो है क्लाउड होस्टिंग। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर मैं कहूँ मंथली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, मंथली रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी होस्टिंग चूज कर सकते हैं। आप शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं, आप वीपीएस भी ले सकते हैं, आप डेडिकेटेड होस्टिंग भी ले सकते हैं और उसके अलावा आप क्लाउड होस्टिंग भी ले सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब चलिए हम एक लास्ट चीज समझ लेते हैं कि वेबसाइट हमारी बन गई, उसको हमने लाइव भी कर दिया, होस्टिंग भी उसकी हमने ले ली। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं, ब्राउजर्स बेसिकली एक कम्युनिकेटर है जो हमें कनेक्ट करते हैं सर्वर पर, क्योंकि सर्वर पर हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते। एज अ यूजर हम ब्राउजर का यूज करते हैं। ब्राउजर में मेनली जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके अलावा फोन में, आईफोन में आप देखते हैं तो सफारी है। तो ये कुछ ब्राउजर्स हैं जो कि हमें कनेक्ट करते हैं सर्वर से। अब ब्राउजर पर कैसे ये चीज काम करती है ये ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एड्रेस डाला, क्योंकि किसी भी वेबसाइट तक हम कैसे पहुंचते हैं, एक एड्रेस के थ्रू पहुंचते हैं। वो बात अलग है कि सर्च इंजन भी हमारे पास हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं सर्वर पर, उन्हीं का ही डेटा हमें लाकर देती हैं। और मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुकी हूँ कि सर्च इंजन ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है। ठीक है जी। तो लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बता रही हूँ कि ब्राउजर है, ब्राउजर पर हम कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं। अब एड्रेस क्या होगा, जो कि उस वेबसाइट का डोमेन नेम है। डोमेन नेम एक तरह से आप समझ लीजिए उस वेबसाइट का एड्रेस है। मैंने वेबसाइट का नाम टाइप किया wscubetech.com। जैसे ही मैंने ये टाइप करके एंटर में प्रेस करूंगी, मेरा ब्राउजर कनेक्ट होगा सर्वर से और सर्वर से मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला कि ये वेबसाइट अवेलेबल है, ये लीजिए इस वेबसाइट का होम पेज। अगर मान लीजिए ये वेबसाइट में टाइप करती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई टाइप दिस, ये मैंने टाइप किया। अब देखिए क्या हुआ, दिस साइट कांट बी रीच्ड, मतलब पूरे सर्वर पर जब हम ढूंढने गए तो ये वेबसाइट हमें मिली ही नहीं, राइट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने WSCubetech टाइप किया, WSCubetech वेबसाइट तो है लेकिन ये वाला पेज मुझे चाहिए। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पर क्या आया कि द पेज यू आर लुकिंग फॉर इजंट देयर। और ये क्या है, ये है एक 404 पेज एरर, यानी कि आपने जो यहाँ पर डोमेन नेम टाइप किया है उसके सर्वर से हम कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो पेज आप ढूंढना चाह रहे हैं, जो करेक्ट एड्रेस पर आप जाना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं मिला। तो इसीलिए इसी वेबसाइट का 404 एरर पेज हमारे पास आ गया है। 404 एरर पेज कैसे लगाते हैं, अगर ये वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एसईओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर सारी वीडियोस देख लो, राइट। तो सिंपल सी चीज है, ब्राउजर पर हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा यूजर कुछ भी रिक्वेस्ट करता है तो ब्राउजर आपको कनेक्ट करता है सर्वर से और वहां से कुछ रिस्पांस लेकर आता है। अब रिस्पांस आपको कुछ भी मिल सकता है, रिस्पांस आपको बोल सकता है कि हमें वेबसाइट ही नहीं मिली, रिस्पांस हमें ये बोल सकता है कि वेबसाइट तो मिली, सर्वर तो मिला, लेकिन हमें ये पेज पर्टिकुलर नहीं मिला। या फिर अगर वो पेज अवेलेबल है तो वो हमें क्या दिखा देगा, वेब पेज दिखा देगा, यानी इंफॉर्मेशन हमें दिखा देगा, राइट। सो आप जो अपने सामने देखते हैं वो एक तरह का रिस्पांस होता है। रिस्पांस के फॉर्म में आपको कुछ भी मिल सकता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको एक वेबसाइट के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। आई होप थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा। जो भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, जिनको डेवलपमेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आई होप उनका थोड़ा सा लॉजिक बेसिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब ये वीडियो लाने का मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें हम बात करेंगे वेब पेज के लोडिंग टाइम की, या फिर मैं कहूँ वेबसाइट की स्पीड की। तब आप कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे, कुछ ऐसी टर्म्स देखेंगे जो हो सकता है इस वीडियो से पहले आपको नहीं पता हो, लेकिन आई होप अब आपके थोड़े से बेस क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा आपको पता है कि कंप्लीट एसईओ कोर्स चल रहा है, अगर एक भी वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर सारी वीडियोस हैं। एक एक वीडियो देखो, एकदम बेसिक टू एडवांस हम जा रहे हैं। सो मेक श्योर करें कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही WSCubetech को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।